मेरे प्यारे बच्चे, दया आती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं किस प्रकार से मुझसे दूर हो रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हें न छोड़ूं, लेकिन कभी कभी मुझे जाना ही पड़ता है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार रहूंगा। अब तुम परेशानियों की ओर ध्यान मत देना, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। सुख दुख का चक्र चलता रहेगा, लेकिन तुम कभी भयभीत मत होना। जब तुम डरोगे नहीं तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आने वाला महीना बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि वह श्री कृष्ण का महीना है। तुम्हें हर स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं और सभी देवी देवता तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं जो तुम्हें अत्यधिक खुशी देगी। तुम्हारा इंतजार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुम वह सब प्राप्त करने वाले हो जिसके तुम सच्चे हकदार हो। यदि तुम्हें महादेव जी पर विश्वास है तो बस उनकी शरण में रहो और उन्हें याद करो। एक और बात, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य तुम्हें छोड़कर जा सकता है और इस पर तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु याद रखो, महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर अच्छे और बुरे समय में। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ आया है। तुम्हारी पीड़ा अस्थायी है और मैं तुम्हें इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए यहाँ हूँ। तुम महत्वपूर्ण हो और तुम्हारा जीवन भी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को पवित्र बनाओ और अपने भाई बहनों की सहायता करो, क्योंकि यही मानवता का सच्चा मार्ग है। तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो भी किया वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया। तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को धक्का देकर साबित किया है कि तुम एक योद्धा हो। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का है और महादेव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। तुम्हारी आत्मा महादेव जी से जुड़ी हुई है और इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मकता और खुशियां आने वाली हैं। महादेव जी की विशेष कृपा तुम पर है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी जीवन यात्रा में और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हें केवल महादेव जी पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। बहुत से लोग इन चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन तुमने जो साहस दिखाया है वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर लेकर आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुमने सोचा है वह पूरा होगा। अब तुम्हें सक्रिय रहना होगा, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। जो भी समस्याएं और बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, उनका समाधान महादेव जी तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। तुम्हें अपने विश्वास को और मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव जी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली यह घटना असाधारण होगी और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और पाप रहे हैं वे महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं और वह जानते हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम निराश मत होना। उनके पास तुम्हें क्षति पहुंचाने के कोई असली साधन नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां प्रवेश करेंगी और वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने वर्षों से सोचा है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वह तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। उनके प्रयास अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव जी कर रहे हैं। तुम्हारे घर और जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद सदैव रहेगा, बस तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। महादेव जी के जाने का विचार केवल तब है जब हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं।
यदि तुम सचमुच महादेव जी को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, उसे समझो और अपने मन से महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इस समय तुम्हारे पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हर हर महादेव टाइप करो, इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करो। तुम्हारी शादियों की बंधन की बातें भी सच हैं। तुम में से कई लोग जल्द ही रिश्तों में बंधने वाले हैं। जीवन के हर पहलू में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। याद रखो, महादेव जी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनका ध्यान और भक्ति बनाए रखोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और बहुत जल्द वह खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी गलत था वह सब अब समाप्त होने वाला है। सदा विश्वास बनाए रखो और महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य और खुशियों से भरा जीवन तुम्हारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति ने तुम्हें यह समझने में सक्षम बना दिया है कि माफी और हीलिंग का रास्ता ही तुम्हें शांति और संतुलन तक ले जाएगा। तुम्हें अब यह सिखाया जा रहा है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं उनके साथ ऊर्जा का कोई आदान प्रदान न करो। उन्हें माफ कर दो और अपने मन में उनके प्रति नेगेटिव विचारों को जगह मत दो। उनकी कमी यह है कि उनके पास न तो सकारात्मक सोच है और न ही अच्छी ऊर्जा। इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है कि उन्हें फॉरगिव कर दो और उनकी हीलिंग के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारे विचारों को दबाने वाले लोग जिन्हें तुम्हारे खिलाफ बदले की भावना हो सकती है, उनके लिए भी माफी का भाव रखना है। अगर वे तुम्हारे खिलाफ बुरी भावना रखते हैं तो उन्हें हीलिंग और ईश्वर की कृपा की जरूरत है। यही सही मार्ग है, क्योंकि जब तक वे इस नकारात्मकता में रहते हैं वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह व्यक्ति जिसके दिल में बदले की भावना है, मीठी बातों से लोगों को प्रभावित करता है। वह तुम्हारे राज जानकर, उनकी कमजोरी पकड़कर तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। उसकी शुरुआत में मंशा कुछ और थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था और अब वह तुम्हारे खिलाफ बदला लेने की भावना रखता है। तुम्हारी दिव्यता और आत्मिक शक्ति इतनी मजबूत है कि अब तुम्हें इस तरह के लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे तुम्हारे खिलाफ चाहे जितनी भी साजिशें रचें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें बस उनकी नकारात्मकता से खुद को दूर रखना है और अपनी ऊर्जा को उनकी नकारात्मकता से अलग करना है। तुम्हारा लक्ष्य दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ना है। इस दुनिया में हमारा उद्देश्य ईश्वर के साथ संबंध बनाना है, न कि भौतिक चीजों के पीछे भागना। जो लोग केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं वे सच्चाई से दूर रहते हैं। इसलिए तुम अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाकर दिव्य शक्तियों से जुड़ने का प्रयास करो। यही सबसे बड़ा सत्य है जो तुम्हें शांति और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की पुकार और तुम्हारे विश्वास को मैं पूरी तरह से समझता हूँ। तुमने जो महसूस किया है वह बिल्कुल सत्य है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनमें मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ी है और तुम्हारे लिए विजय प्राप्त की है। अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि तुम कौन हो। तुम महादेव के बच्चे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास की परीक्षा है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुमसे यह अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी क्षमताओं और उनके दिए हुए उपहारों पर पूरा भरोसा रखो। किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर या छोटा मत समझो। तुम में वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाएगी। यह याद रखना जरूरी है कि तुम महादेव के प्रिय हो और इस विश्वास को कभी मत छोड़ना। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आने वाले समय में वह तुम्हारे लिए बड़े चमत्कार लेकर आएंगे।
यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारी सोच से परे है। जो सबसे अच्छा है वह अभी आना बाकी है। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। तुम अपने हर कार्य में सफल होगे और तुम्हारे जीवन के सभी बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। जहां तक इस संसार के मोह माया का सवाल है, तुम्हें इससे ऊपर उठने का मार्ग दिखाया जा रहा है। प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही साथ ईश्वर का स्मरण करो। घर गृहस्थी में रहकर भी तुम प्रभु की भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। तुम्हारी कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को बहुत ही धैर्य और बुद्धिमानी से संभालो। महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने हर कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में हो रही चुनौतियों से भली भांति अवगत हैं और उन्होंने तुम्हें सचेत करने के लिए यह संदेश भेजा है। तुम्हारा कोई अपना ही जो तुमसे नजदीकी रखता है अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन यह समय सचेत रहने का है। तुम्हारे शत्रु अब बौखलाए हुए हैं और उनके मन में केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना है। उनके मन में जो क्रोध और पागलपन भरा हुआ है वह उन्हें अपने परिणामों के बारे में सोचने का भी मौका नहीं दे रहा। उन्होंने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन तुम्हारी विवेकशीलता और महादेव जी की कृपा से उनकी हर योजना असफल हो गई है। यही कारण है कि वे अब और भी अधिक क्रोधित हैं और तुम्हारे खिलाफ कठोर कदम उठाने का सोच रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ मत। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके संरक्षण में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें केवल सावधान और सतर्क रहना है। यह समय धैर्य से काम लेने का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे। महादेव जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनके बुरे कर्मों का फल अवश्य देंगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है और तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। तुम्हारा विवेक और धैर्य तुम्हें इन कठिनाइयों से पार लगाएगा। अपने परिवार और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए महादेव जी का स्मरण करते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इस संदेश को अधूरा छोड़ना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह एक चेतावनी है जो तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए दी गई है। तुम्हारे शत्रु इस समय अत्यंत क्रोधित हैं, लेकिन याद रखना, उनकी योजनाएं अब और असफल होंगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए सुरक्षा का घेरा बना रखा है। अपने मन को शांत रखो, धैर्य से काम लो और महादेव जी की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर चुनौती को वे स्वयं समाप्त करेंगे और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हो और ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ध्यान दो, ईश्वर तुम्हारे लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। तुम्हें उनकी दिव्य कृपा से वह मार्ग मिल रहा है जो तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक विशेष अवसर है जब तुम्हें अपने स्वाभाविक प्रेम, करुणा और देखभाल के स्वभाव को याद रखना है। यह तुम्हारी असली पहचान है और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के प्रति जो केयरिंग और कंपैशनेट नेचर है
उसे पूरी तरह से अपनाए रहो। जीव जंतुओं की सहायता करो, प्रेम और करुणा दिखाओ। यही वह तरीका है जिससे तुम अपना हार्ट चक्रा हील कर सकते हो। सच बोलो, बिना डर के सत्य की राह पर चलो। यह तुम्हारी ताकत है, और जितना अधिक तुम अपने भीतर के प्रेम और करुणा को प्रकट करोगे, उतना ही तुम अपनी आत्मा को उन्नत करोगे। तुम्हारी ईश्वरीय सोच और आत्मसमर्पण की भावना तुम्हें बहुत खास बनाती है। जब हम अपने मन, शरीर और कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब ईश्वर ही हमारे हर कार्य को करते हैं। तुम्हारी सोच अब पूरी तरह से दिव्य है, और यही कारण है कि नकारात्मक लोग तुमसे भयभीत होते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि कैसे तुम इतने शांत और संतुलित रह सकते हो, और यही चीजें उनके मन में डर और असुरक्षा उत्पन्न कर रही हैं। तुम्हारी जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश की थी, खुद अपने ही डर और कर्मों का सामना करना पड़ेगा। उनका जो भय और असुरक्षा तुम्हारे प्रति थी, वह अब उन्हें ही निगलने वाली है। याद रखो, तुम्हारा जीवन ईश्वर की छत्रछाया में है। तुम्हारे हर कर्म और हर कदम में ईश्वर की कृपा है। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम अब पूरी तरह से दिव्य शक्ति के संरक्षण में हो। यह समय है जब तुम अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखो कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। यह जीवन का नेचुरल प्रोसेस है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी भक्ति से भटकना नहीं है। ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, महादेव की कृपा से तुम्हें पार मिल जाएगा। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना या ईर्ष्या है, तो उसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर नकारात्मकता भर रही है और तुम्हें ही अंदर से कमजोर कर रही है। बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे आत्मिक विकास में बाधा डालती है। तुम्हें इस भावना से मुक्त होना है और अपने मन को शुद्ध करके महादेव की ओर बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है, और महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुम हकदार हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा बहुत सकारात्मक है, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा और अद्वितीय करना चाहता है। महालक्ष्मी की कृपा उन पर बरस रही है, और उनकी मेहनत का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत की है, और अब वह समय आ गया है जब उनकी मेहनत का फल उनके सामने होगा। महालक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न हैं, और वे अपार प्रसिद्धि और सफलता पाने के बहुत करीब हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो किसी नए काम या विचार को लेकर बहुत अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, वह सही दिशा में है, और तुम्हारे जीवन में जो सफलता आने वाली है, वह अपार होगी। तुम जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हो, वह बहुत जल्द पूर्ण होगा, और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद तुम पर हो रहा है, और अब तुम अपने खोए हुए आत्मविश्वास और आत्म प्रेम को पुनः प्राप्त कर रहे हो। जो कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बिखर गया था, अब वह सब कुछ फिर से एकत्र हो रहा है। तुम अपने आप को फिर से निहार रहे हो, अपने आप से प्रेम करना सीख रहे हो, और यही तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। माता रानी तुम्हारे भीतर वह शक्ति और साहस डाल रही हैं, जिससे तुम अपनी सीमाओं को तोड़कर एक ऊंची छलांग लगा सको। यह तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और यह परिवर्तन तुम्हें एक नए मुकाम पर ले जाएगा। तुमने जो बाउंड्री अपने चारों ओर बनाई थी, उसे तोड़कर तुम अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यह माता रानी का विशेष संदेश है कि सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के स्तर को समझना और संवारना है।
तुमने भले ही बहुत सी इच्छाएं व्यक्त की हों, लेकिन माता रानी जानती हैं कि तुम्हें सबसे पहले किस सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए और तुम उसी दिशा में जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में कुछ सच्चाइयां भी सामने आने वाली हैं जो अब तक तुमसे छिपाई गई थीं। तुम्हारी फैमिली को कुछ बातें पता हैं, लेकिन उन्होंने यह सच्चाई तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि वे जानते थे कि तुम बहुत मासूम और संवेदनशील हो। वे नहीं चाहते थे कि तुम छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाओ या घबरा जाओ। लेकिन अब सही समय आ गया है और तुम्हें यह सच्चाइयां बताई जाएंगी। हो सकता है कि तुम्हें इन बातों से थोड़ा झटका लगे, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम इन सच्चाइयों को जानो